नागौर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक ट्यूशन टीचर ने एक छात्रा के साथ कुछ ऐसा किया, ऐसी दरिंदगी की जो शर्मसार करती है। 6 महीने तक इस छात्रा का यौन शोषण ये टीचर करता रहा। पीड़िता ने बाल कल्याण समिति की टीम को अपनी आप बीती बताई है। गुड टच बैड टच की जानकारी देने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची थी और तब उसे ये जानकारी मिली। सोचिए आप, तो अच्छा हो कि एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है तो उनको ये पता चल पाया। बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पॉक्सो यौन शोषण और SC/ST की धारा में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक, जिसका नाम जसवंत भाटी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ज़रूरी है बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देना, सो दैट उनको ये पता चल पाए कि उनके साथ में जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसे लेकर के वो अपने परिजनों को आगाह कर पाएँ। और ये देखिएगा कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। ये तो किसी को पता ही नहीं चलता अगर वहाँ पर ये टीम नहीं पहुँचती। संदीप बोरा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ के जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, बहुत बड़ी कहना चाहिए ये एक ब्रेक थ्रू है कि जब गुड टच बैड टच की जानकारी देने टीम पहुँची और उसका उस बच्ची के साथ में इंटरेक्शन हुआ, तब पता चला कि उसके साथ भी ऐसा हो रहा था और तब जाकर के ये पूरा मामला खुला और इसको गिरफ्तार किया गया। संदीप, जो आधुनिक युग है उसकी ये त्रासदी है। ये सारे जो घटनाक्रम जो हो रहा था, ये बच्ची के घर में ही हो रहा था। शिक्षक को यह अनुमति दी गई या सुविधा दी गई कि बच्चों को एक अलग कमरे में बैठा के पढ़ाई की व्यवस्था की गई। ये भी दुखद है कि इस मामले में बच्ची का जो बड़ा भाई है उसको जानकारी थी, लेकिन भय इतना ज्यादा था कि वो 6 महीने तक इस दौर को बच्चा और बच्ची दोनों झेलते रहे। घटनाक्रम हालांकि बच्ची के साथ हुई, लेकिन साक्षी कहीं ना कहीं भाई था। ये तो चाइल्ड जो कोऑर्डिनेटर है और उनकी टीम है, वो विद्यालय में पहुंची और बैड टच और गुड टच की जानकारी दे रही थी। उस जानकारी के बाद बच्चों से जब फीडबैक लिया जाने लगा, उसी दौरान बच्ची का जो बड़ा भाई है उसने टीम को जानकारी दी, जिसके बाद सख्ते में प्रशासन और तुरंत इस चाइल्ड जो हेल्पलाइन है उन्होंने बाल कल्याण समिति को सूचना दी और बाल कल्याण समिति ने एक्शन लेते हुए तुरंत जिला पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी, बताना चाहूंगा, ये कई जगह ट्यूशन पढ़ाता है, तो निश्चित रूप से अब जांच का जो क्राइटेरिया है वो ये भी रहेगा कि ये जहां जहां ट्यूशन पढ़ा रहा है वहां उसने और कहीं ऐसी हरकत तो नहीं की है जिसके चलते जो है ये मामला पूरा संगीन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है ये जो टीम है, अगर ये नहीं पहुंचती संदीप, मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, तो ये कभी पता ही नहीं चल पाता। बहुत ज़रूरी है ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए गुड टच बैड टच के बारे में। निश्चित रूप से आधुनिक युग कहें, परिस्थिति जन्य कहें, कि शिक्षक को उसके घर में, बालिका के घर में इतनी जो करतूत है करने की हिम्मत मिली। 6 महीने से वो कर रहा है। पूरा ये दोष शिक्षक जैसे पवित्र पेशे से जुड़े हुए आदमी का कुकर्म तो है ही, पर कहीं ना कहीं परिस्थिति जन्य आजकल का माहौल भी कहीं ना कहीं है कि हम अपने बच्चों को, अपने शिक्षकों, भविष्य के लिए शिक्षकों को सौंप देते हैं, उसका वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि वो शिक्षक कैसा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है पेशे पर है और शिक्षकों पर है, लेकिन अगर शिक्षक सही नहीं निकलता तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जी राहुल। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। संदीप बोरा मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुँचा रहे थे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये एजुकेशन दी जाए ताकि हम जो चाइल्ड अब्यूज़ है उससे बच सकें। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत शर्मनाक वाक़या है जो सामने आया है। बच्ची से जब बच्चों से बात की जा रही थी जब गुड टच बैड टच के बारे में, तब उनके अनुभव पूछे गए और तब किसी बच्चे ने ये बताया कि उसने क्या कुछ होते देखा है। तब जाकर के पूरा मामला खुल करके सामने आया और फिर पॉक्सो यौन शोषण और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा, जिसको कि आपने देखा आपसे कुछ देर पहले। ये नाम इसका जसवंत भाटी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस अब कार्रवाई कर रही है।